हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये थालपोश। हमारा थालपोश है रेड रोज़ पेटल्स थालपोश। इस थालपोश में मैंने 3 कलर लिया है। आप चाहे तो रेड के अलावा पिंक भी चूज़ कर सकते हैं। और इस थालपोश में सबसे पहले पत्ती बुनना है और बाद में गुलाब फ्लावर बुनना है। तो हम पहले पत्ती से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 14 चेन ली है। बाद में हम पत्ती बुनने के लिए 14 चेन में 2 लीव करके हम आधा क्रोशिया लेके अंत तक जाएंगे। तो यहाँ मैंने इस चेन में आधा क्रोशिया बुना है। छेली चेन में लास्ट तक हमें आधा क्रोशिया लेके जाना है और छेली चेन में हमें 4 आधा क्रोशिया डालना है। 1 2 3 और 4। अब हमें फिर से हाफ क्रोशेट, डबल क्रोशेट नहीं, हाफ क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट मीन्स आधा क्रोशिया लेके चलना है। तो अब हम आधा क्रोशिया लेके ऊपर तक जाएंगे। 2 लीव करना है स्टेयर बनाने के लिए। तो हम आधा क्रोशिया ले रहे हैं। पत्ती बनानी है तो अब हम ये 2 लीव कर देते हैं और नेक्स्ट पत्ती को फेर कर एक चेन लेके फिर से हम आधा क्रोशिया लेके रिटर्न जाना है। तो हम यहाँ आधा क्रोशिया लेके रिटर्न जा रहे हैं। यह पत्ती में मिडल में बीच में हमें 1 और 2 क्रोशिया ज़्यादा लेना है। तो यहाँ मैंने 2 क्रोशिया लिया है और फिर से 2 क्रोशिया कॉर्नर में 1 2 ज़्यादा लेके फिर से जैसे ही हमें आगे बुना था वैसे ही बुनना है। ऊपर के 2 छोड़ देना है और रिटर्न पत्ती फेरो के रिटर्न होना है। एक चेन लेके फिर से आधा क्रोशिया लेके हम नीचे तक आएंगे। पत्ते की दोनों की साइड पर एक्स्ट्रा क्रोशिया लेना है। हम 2 और 3 ज़्यादा लेंगे, 2 क्रोशिया एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 क्रोशिया एक्स्ट्रा लिया है। जैसे कि हम देखते हैं फिर से एक चेन लेके रिटर्न होना है और फिर से आगे हमें किया है वैसे ही आधा क्रोशिया लेके हम रिटर्न होंगे और आगे जाएंगे। और इस कॉर्नर में हम एक एक्स्ट्रा क्रोशिया लेंगे। फिर से एक एक्स्ट्रा लेंगे। फिर से एक एक्स्ट्रा आधा क्रोशिया लेंगे। ऊपर का 2 छोड़ देंगे और फिर रिटर्न पत्ती फिर के रिटर्न एक चेन लेके रिटर्न आएंगे और आधा क्रोशिया बना के हम पत्ती में नीचे जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर आ गई और यहाँ मैं एक्स्ट्रा आधा क्रोशिया लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा आधा क्रोशिया लिया है। फिर से आधा क्रोशिया 1 क्रोशिया और दूसरे में फिर से 2 एक्स्ट्रा आधा क्रोशिया फिर से एक एक्स्ट्रा लेना है। मेज ऊपर के 2 छोड़ के पत्ती फर के एक चेन लेके हमें वापस रिटर्न जाना है। तो यहाँ फिर से मैंने आधा क्रोशिया ले लिया है और एक्स्ट्रा ना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा लेके हम फिर से आधा क्रोशिया लेके अदर एंड तक पहुँचेंगे। इन द लास्ट वी टेक फुल क्रोशेट एंड आवर लीफ इज रेडी। यहाँ मैंने 15 से 18 लीफ एक्स्ट्रा बुनकर तैयार रखा है।
अब हमें बुनना है फ्लावर। तो फ्लावर में हमें रेड कलर चाहिए और यहाँ मैंने फ्लावर के लिए रेड कलर ले लिया है। तो 7 चेन लेके हमें फ्लावर रिंग बनाना है। पहले मैं 7 चेन लेके ये रिंग बनाऊंगी। और अब हमें पेटल्स के लिए पत्ती के लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो पहले मैंने 4 चेन ली है और आधा क्रोशिया लेके एक लूप रेडी की। ऐसे ही हमें 6 लूप रेडी करनी है। यहाँ 3 चेन लेके फिर से मैंने नेक्स्ट चेन लूप रेडी की। 3 चेन लेके आधा क्रोशिया, 3 चेन लेके आधा क्रोशिया, 3 चेन लेके आधा क्रोशिया हमें बुनना है। तो यहाँ मेरी टोटल 1 2 3 4 5 और 6 लूप रेडी हो गई। तो अब हमें इसमें पेटल बुनना है। पंखुड़ी बुनने के लिए हमें यहाँ पहले स्लिप नॉट लगाना है, बाद में फुल क्रोशिया 4 से 5 लेना है। तो यहाँ मैंने 5 फुल क्रोशिया लेना है। चार 5 नेक्स्ट ये हमारा आधा क्रोशिया। तो यहाँ मेरी पंखुड़ी रेडी हो गई। सेम एज पहली पंखुड़ी बुनी वैसे ही हमें दूसरी पंखुड़ी बुनना है। एक स्लिप नॉट और 5 से फुल क्रोशिया लेना है और बाद में हाफ क्रोशिया लेके पंखुड़ी को मुझे पूरी करनी है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 फुल क्रोशिया लेके एक आधा क्रोशिया लेके मैंने पंखुड़ी को कंप्लीट कर दी। एक स्लिप नॉट लेके यहाँ अब मैं तीसरी पंखुड़ी बुनना शुरू करूँगी। तो यहाँ एक स्लिप नॉट लगा के मैंने यहाँ फुल क्रोशिया लेना शुरू कर दिया है। अब मैं इस पंखुड़ी को भी पूरी कर दूंगी। जैसे आगे बताया वैसे ही मुझे सारी की सारी 6 पंखुड़ियाँ बुन लेनी है। तो यहाँ मैंने चौथी पंखुड़ी बुनना शुरू कर दी है। मेरी 6 पंखुड़ियाँ बुनने के बाद ऐसी दिखती है। और अब हमें फिर से वापस बैक साइड जाना है। तो यहाँ मैं स्लिप नॉट लेके जो पहले वाली लूप थी इसमें ही एक स्लिप नॉट लगा के पीछे जा रही हूँ। दूसरी फ्लावर की पेटल्स बनाने के लिए लूप बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस पहली वाली लूप के बाद नीचे ही दूसरी वाली लूप शुरू कर दूँगी। तो यहाँ मुझे 6 चेन लेके दूसरी वाली जो पेटल्स की लूप थी उसमें ही फुल क्रोशिया लेना है। बाद में 4 चेन लेके फिर से फुल क्रोशिया लेके लूप बनानी। फिर से 1 2 3 4 चेन लेके फुल क्रोशिया लेके लूप बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 फुल क्रोशिया, 1 2 3 4 फुल क्रोशिया। अब 1 2 3 4 इसके साथ में स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर दूंगी। अब हमें सेकंड लेयर की पंखुड़ी बुननी है। तो अब हम इस लूप में 6 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड राउंड। तो यहाँ स्लिप नॉट लगा के 7 फुल क्रोशिया लेना है हमें और 1 आधा क्रोशिया लेके पंखुड़ी को पूरी करनी है। तो यहाँ सेकेंड पंखुड़ी स्लिप नॉट लगा के स्टार्ट करके फुल क्रोशिया लेके आप 5-7 जितना आ सके इतना फुल लूप को भर दें।
जैसे कि आपकी पंखुड़ी अच्छी लगे। तो यहाँ मैंने सारी की सारी सेकेंड लेयर की पंखुड़ी कंप्लीट कर दी है। तो ये मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें फिर से पहले किया वैसे ही पीछे सेकेंड राउंड की जो लूप थी उसमें स्लिप नॉट लगा के पीछे जाना है और फिर से हमें थर्ड लेयर की पंखुड़ी के लिए लूप बनानी है। तो यहाँ हमें 7 चेन लेके जो दूसरी वाली लूप थी उसमें ही फुल क्रोशिया ले लेना है। बाद में 5 चेन लेके फुल क्रोशिया, फिर से 5 चेन लेके फुल क्रोशिया, फिर से 5 चेन लेके फुल क्रोशिया। अब हमें स्टार्टिंग साथ कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट हमें 2 पंखुड़ी बुन लेनी है। ये मेरी पहली पंखुड़ी है, इसमें मुझे एक आधा क्रोशिया डाला और 7 से 9 फुल क्रोशिया और एक स्लिप नॉट लगा के मैंने पंखुड़ी बुनी है। दूसरी पंखुड़ी सेम है, मैंने एक आधा क्रोशिया, 7 फुल क्रोशिया और एक आधा क्रोशिया से बुन लिया। अब जब तीसरी पंखुड़ी आए तब मुझे आधी पंखुड़ी बुन के एक लीफ कनेक्ट करना है। तो यहाँ तीसरी पंखुड़ी में मुझे मिडल में एक लीफ कनेक्ट स्लिप नॉट लेके कनेक्ट करके फिर से पूरी पंखुड़ी बुन लेनी है। तो यहाँ मैंने आधी बुनकर स्लिप नॉट लगा के लीफ लिया और पूरी पंखुड़ी कंप्लीट की। अब चौथी और 5वीं ऐसे ही बुन लेनी है। तो यहाँ मैंने ये मेरी चौथी है तो चौथी और 5वीं सेम एज मैंने बुन ली और छठी में फिर से हमें लीफ की चेन बुनना है। तो खास याद रखना है कि इसमें तीसरी और छठी पंखुड़ी में हमें लीफ कनेक्ट करना है। तो ये मेरी छठी पंखुड़ी है, इसमें मुझे आधी पंखुड़ी बुनकर 5 क्रोशिया लेके अब मुझे लीफ कनेक्ट करना है। खास याद रखना है कि लीफ का जो साइड है वो सभी लीफ की एक साइड ही होना चाहिए, जिसे कि आप वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ मैंने आधी पंखुड़ी बुनकर लीफ लिया और फिर से आधी पंखुड़ी कंप्लीट कर ली। तो ऐसे ही हमें एक एक फ्लावर बुनकर लीफ पत्ती साथ में लेके जाना है। तो यहाँ मैंने एक लीफ, एक फ्लावर, एक लीफ, एक फ्लावर लिया है। यहाँ मेरा टोटल 13 फ्लावर और 13 पत्ती है। तो अब हमें दूसरा फ्लावर कनेक्ट करके लाइन बनाना है। तो यहाँ मैंने एक फ्लावर बुनकर रेडी किया है और दूसरा फ्लावर में 5वीं और छठी पंखुड़ी बाकी है। तो यहाँ मैं 5वीं पंखुड़ी में आधा बुन लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 5-6 क्रोशिया लेके आधी पंखुड़ी बुनकर मुझे क्या करना है, जो पहला फ्लावर है उसकी मिडल पेटल पंखुड़ी के बीच में से स्लिप नॉट लगा के फिर से पंखुड़ी बुन लेना है। तो वो सेकेंड वाला फ्लावर है हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो वैसे ही मैं 5वीं पंखुड़ी में स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर दिया। फिर से हमें छठी पंखुड़ी में भी ऐसा करना है, आधा बुनकर सेकेंड फ्लावर है उसके बीच में स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने 5वीं कंप्लीट करके छठी पंखुड़ी में भी ऐसा किया। छठी पंखुड़ी में भी मैं 5-6 क्रोशिया लेके फिर से जो फ्लावर था उसके साथ स्लिप नॉट लगा के बाकी की पंखुड़ी आधी है वो मुझे बुन लेना है। अब मैं तीसरा फ्लावर के साथ आगे वाला 2 जोड़ दूंगी। तो यहाँ मैंने तीसरा फ्लावर में 5वीं पंखुड़ी के साथ आगे वाला जो फ्लावर था उसके साथ में स्लिप नॉट लगा के 5वीं पंखुड़ी कंप्लीट कर दूंगी 5-6 से क्रोशिया लेके।
वैसे ही मुझे छठी वाली पंखुड़ी भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने 3 फ्लावर कनेक्ट कर दिया है। वैसे ही मैंने आगे पहले से ही बुनकर तैयार रखा है, तो वो मैं दूसरी रीत से धागे की मदद से नोट बना के कनेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ मेरी 14 फ्लावर की लाइन पूरी हो गई है। तो आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं बुनकर, या धागे की मदद से एक एक फ्लावर को ज्वाइन करके भी वो लाइन पूरी कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 14 या 15 फ्लावर चाहिए इस लाइन में आपको थालपोस बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लावर है। अब हमें फ्लावर लीफ, फ्लावर पत्ती और फ्लावर वाली 2 लाइनें कंप्लीट कर दी है। तो अब हमें प्योर थालपोस की ओर जाना है। तो अब हम बुनने लगे हैं थालपोस। तो चलो, थालपोस बुनने के लिए हमें वाइट कलर चाहिए और टोटल 7 चेन लेके रिंग बनाकर हमें थालपोस को शुरू करना है। तो यहाँ मैंने 7 चेन ले रिंग बना दी है। अब मुझे उसमें 20 से 22 क्रोशिया लेना है। हाँ, मैंने रिंग में टोटल 22 क्रोशिया लिया है और मैं दोनों साइड कनेक्ट करके सेकेंड राउंड की ओर जा रही हूँ। तो सेकेंड राउंड में मुझे 2 चेन लेके फिर से क्रोशिया लेना शुरू करना है। तो अब सेकेंड राउंड में हमें 1 क्रोशिया और एक में 2 क्रोशिया डालना है। 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया, फिर से 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया। वैसे ही हमें सारा का सारा राउंड 1 क्रोशिया और 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया और 2 क्रोशिया लेके पूरा करना है। तो यहाँ मेरा सेकेंड राउंड पूरा हो गया है। और तीसरा राउंड में हमें क्या करना है, 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया और फिर से 2 क्रोशिया। तो यहाँ मैंने 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, फिर से 2 क्रोशिया। वैसे ही हमें सारा का सारा 1 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया से पूरा राउंड बुन लेना है। तो यहाँ हमारा टोटल ऐसे ही 6 राउंड पूरा हो गया है। 6 राउंड वैसे ही बुनना है। पहले राउंड में 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, फिर से 1 1 1 2 क्रोशिया, 1 1 1 2 क्रोशिया और लास्ट राउंड में 1 1 1 2 क्रोशिया, 1 1 1 2 क्रोशिया। वैसे ही हमें बुन लेना है। इस राउंड में हमें 4 चेन लेके 1 क्रोशिया, 2 चेन लेके 1 क्रोशिया, 2 को लीव करना है, 1 क्रोशिया, 2 चेन, 2 लीव करेंगे हम, 2 चेन, 2 लीव करके 1 क्रोशिया, 2 चेन, 1 क्रोशिया, 2 चेन, 1 क्रोशिया। यहाँ हम सभी में 2 छोड़ेंगे, 2 चेन, 1 क्रोशिया, 2 चेन, 1 क्रोशिया। वैसे ही हमें सारा का सारा राउंड में 2 चेन, 1 क्रोशिया, 2 चेन, 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया को छोड़ देंगे। तो यहाँ मेरा सारा राउंड बुन गया है और अब मैं 2 चेन लेके राउंड छोड़ दूंगी। और अब हमें ग्रीन वाला वूल लेना है। तो अब हम लेंगे ग्रीन कलर, नीले में
हमें लेना है 2 क्रोशिया, 2 चेन लेके स्टार्ट करेंगे। क्रोशिया, एक चेन लेंगे, से 2 क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे, 1 2 एक चेन, 2 क्रोशिया, एक चेन, 2 क्रोशिया, एक चेन लेके हमें बुन लेना है। सारा का सारा 2 क्रोशिया एक चेन, 2 क्रोशिया एक चेन, 2 क्रोशिया एक चेन। तो यहाँ हमारा सारा का सारा 2 क्रोशिया एक चेन। नेक्स्ट अनदर राउंड में भी वैसे ही 2 क्रोशिया एक चेन, 2 क्रोशिया एक चेन, 2 क्रोशिया एक चेन लेके हमें बुन लेना है। तो 2 क्रोशिया एक चेन लेके हमें सारा राउंड यहाँ हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट फिर से वाइट की ओर जाएंगे। तो वाइट से हमें फिर से यहाँ 2 चेन लेके शुरू किया है। अब वहाँ जहाँ हमने एक चेन ली है वहाँ हमें 3 क्रोशिया लेना है। तो यहाँ मैंने 1 2 3 क्रोशिया, फिर से 1 2 3, जहाँ जहाँ चेन है वहाँ वहाँ 1 2 3 क्रोशिया का ग्रुप बनाना है। फिर से 1 2 3 क्रोशिया लेके हमें जाना है। तो 1 2 3 वैसे ही हमारा राउंड यहाँ 3 क्रोशिया ग्रुप वाला राउंड पूरा हो गया। फिर से हमें यहाँ कंटिन्यूस राउंड शुरू है। तो कंटिन्यूस राउंड में हमें कंटिन्यूसली वहाँ जो 3 था उसमें उसके पर 1 1 क्रोशिया लेना है। तो 1 1 क्रोशिया लेके सारा का सारा राउंड बुन लेना है। तो यहाँ मैंने 1 क्रोशिया 1 क्रोशिया 1 क्रोशिया, हर चेन में 1 क्रोशिया 1 क्रोशिया लेके पूरा किया। तो वैसे ही मेरा राउंड यहाँ सारा का सारा पूरा हो गया है। जे 1 क्रोशिया लेके दोनों एंड ज्वाइन कर लेना है। अब हमें फिर से नीला वाला राउंड लेना है। तो नीला राउंड में हमें आधा क्रोशिया लेके 1 चेन 2 लीव करना है। फिर से आधा क्रोशिया लेके 1 चेन 2 लीव करना है। फिर से आधा क्रोशिया लेके 1 चेन 2 लीव करना है। आधा क्रोशिया 1 चेन 1 चेन, आधा क्रोशिया 1 चेन 2 2 लीव किया है। 1 चेन 1 चेन 1 आधा क्रोशिया 1 चेन 1 आधा क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट राउंड में बुनेंगे। जहाँ जहाँ हमने चेन लिए वहाँ वहाँ 3 3 क्रोशिया डालेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, हमें जहाँ चेन है वहाँ पे 3 3 क्रोशिया का ग्रुप लेना है। तो 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ हमारा 3 3 क्रोशिया वाला राउंड पूरा हो गया। अब हमें रेड फ्लावर वाला जो लाइन बुना था उसे और थालपोस जो बुना है उसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ वाइट से ही हमें रेड फ्लावर वाली लाइन को ज्वाइन करनी है। तो यहाँ 3 क्रोशिया लेना है। तो पहले मैंने 2 चेन लेके 1 और 2 क्रोशिया लिया। अब हमें जो वो है फिर से पहले में से निकालनी है, लूप को पहले में से निकालनी है। तो यहाँ मैंने लूप को खींच ली है। लूप को खींचकर 4 चेन बनानी है। तो 1 2 3 4। अब हमें जो फ्लावर की पहली वाली पंखुड़ी, यहाँ हमें फ्लावर की तीनों 3 पंखुड़ी के साथ बुनना है। तो कनेक्ट करने के लिए पहली पंखुड़ी के साथ मैं बीच में से ही स्लिप नॉट ले लूँगी। तो यहाँ मैंने बीच में से ही एक स्लिप नॉट लेके फिर से 1 2 3 4, फिर से हमें थालपोस के साथ एक लीव करके क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 ने 3 क्रोशिया बनाकर फिर से लूप को मुझे पहले में से निकाल कर 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4।
अब हमें फ्लावर की सेकेंड पंखुड़ी, दूसरी वाली पंखुड़ी में स्लिप नॉट लगाकर खींचना है। तो 1 2 3 4 फिर से लूप चेन लगा के हम फिर से थालपोस में 3 क्रोशिया लेंगे। तो 2 लीव कर 3 क्रोशिया हमें बनाना है। 1 2 3, तीसरा फिर से लूप को पहले वाले में से निकाल कर 1 2 3 4, फिर से हमें तीसरी पंखुड़ी, फ्लावर की तीसरी पंखुड़ी के साथ बीच में से, तीसरी वाली में बीच में से स्लिप नॉट लगाकर ज्वाइन कर लेना है। फिर से 4 1 2 3 4 चेन लेके फिर से थालपोस में 3 क्रोशिया लेना है। 2 और तीसरा, फिर से लूप को पहले में से निकाल कर खींचकर 4 चेन लेके दूसरा फ्लावर की पहली पंखुड़ी, ये हमने पहला फ्लावर के साथ कनेक्ट कर लिया, तो दूसरे फ्लावर की पंखुड़ी के साथ अब पहली पंखुड़ी हमारी बीच में से स्लिप नॉट लगाकर कनेक्ट करके फिर से 4 चेन लेके थालपोस का साथ 1 2 3 क्रोशिया लेके फिर से लूप निकाल कर, तो यहाँ हमारा पहला फ्लावर कनेक्ट हो गया। बीच में मैंने 2 लीव कर दिया है और फिर से मैं दूसरा फ्लावर की दूसरी पंखुड़ी में कनेक्ट कर दूंगी। फिर से 4 चेन लेके थालपोस की ओर 3 क्रोशिया लेके 1 2 3, फिर से लूप को पहले में से निकाल कर 4 चेन लेके तीसरी पंखुड़ी बीच में से एक स्लिप नॉट लगाकर कनेक्ट करके, तो ये से दिखता है हमारे फ्लावर को जुड़ जाने के बाद थालपोस के साथ। तो सारा का सारा थालपोस हमारा यहाँ जुड़ गया है। कहीं कहीं मैंने 3 लेफ्ट किया है, छोड़ दिया है, कहीं हमें 1 छोड़ दिया है। तो यहाँ अब 4 चेन लगा के मैं पहले वाले जहाँ ली थी वहाँ से ही मैं कनेक्ट कर दूंगी और धागा तोड़ दूंगी, और दोनों फ्लावर लाइन के साथ हमें पंखुड़ी को जोड़ देना है। तो यहाँ हमारा फ्लावर की लाइन सारी की सारी पूरी हो गई। ये मैं जोड़ दी थी और धागा ऐड कर दिया। अब हमें नीला लेके नेक्स्ट राउंड नीले को बुनना है। तो यहाँ नीले राउंड का हम चेन राउंड बुनेंगे। तो यहाँ हमें 6 चेन लेना है, फिर से आधा क्रोशिया। अब हमें 4 चेन लेके जाना है। तो 1 2 3 4, फिर से आधा क्रोशिया, 1 2 3 4, 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 आधा क्रोशिया। वैसे ही हमें 1 2 3 4 5, 2 पंखुड़ी के बीच 5 5 और 2 पंखुड़ी के बीच वैसे ही हमारी लूप बनी है। तो यहाँ हमें 4 चेन लेना है और 1 आधा क्रोशिया, 4 चेन आधा क्रोशिया। थर्ड वाली जो फ्लावर की लेयर थी पंखुड़ी की, वहाँ हमें बुन लेना है। सभी फ्लावर की 3 पंखुड़ी जो बाहर की साइड है उसे हमें यहाँ लेना है। अब हमें नेक्स्ट राउंड वाइट वूल का बुनना है। तो मैंने लिया है वाइट और टोटल 7 चेन लेना है हमें, 6 चेन। पहले राउंड, अब 3 राउंड बुनना है। तो पहला राउंड में हमें 6 चेन लेना है। तो यहाँ मैंने 6 चेन लिया है, आधा क्रोशिया, 6 चेन लेके स्लिप नॉट, 6 चेन लेके आधा क्रोशिया। तो सबसे अच्छा आधा क्रोशिया ही लगता है। तो हम यहाँ 6 चेन लेके सभी में आधा क्रोशिया,
6 चेन लेके आधा क्रोशिया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 आधा क्रोशिया। सिक्स चेन लेके फिर से आधा क्रोशिया। सभी ग्रीन वाली लूप में हमें 6 चेन लेके आधा क्रोशिया, 6 चेन लेके आधा क्रोशिया, 6 चेन लेके आधा क्रोशिया बुन लेना है। तो यहाँ हमें सारा का सारा 6 चेन लेके आधा क्रोशिया, 6 चेन लेके आधा क्रोशिया बुन लेंगे। तो ऐसे दिखते हैं हमारा। तो यहाँ मेरा राउंड पूरा हो गया है और अब मुझे 7 चेन लेके पहली वाली लूप से आधा क्रोशिया लेके कनेक्ट कर देना है। तो 7 चेन लिया, ये मेरी पहली वाली लूप है, तो यहाँ मैंने आधा क्रोशिया लेके कनेक्ट कर दी। फिर से अब ये सेकेंड राउंड हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ 7 चेन लेंगे। अब हमें 7 चेन लेना है, आधा क्रोशिया, 7 चेन लेना है और आधा क्रोशिया, 7 चेन लेना है, आधा क्रोशिया, 7 चेन लेना है, आधा क्रोशिया। वैसे ही हमारा सारा का सारा राउंड पूरा करना है। नेक्स्ट में भी हमें टोटल 7 चेन लेना है और आधा क्रोशिया। जैसे ही हमने पहले लिया था वैसे ही 7 चेन लेना है और आधा क्रोशिया, 7 चेन लेना है और आधा क्रोशिया, 7 चेन लेके आधा क्रोशिया। तो यहाँ थर्ड राउंड भी वैसे ही 7 चेन लेके आधा क्रोशिया लेके पूरा करना है। तो ऐसे दिखता है हमारा। तो यहाँ मैंने 3 राउंड वाइट के पूरे किए हैं और अब हमें नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर पत्ती वाला लाइन था उसको और इसे हमें कनेक्ट करना है। तो अब मैं जो ये फ्लावर पत्ती वाली लीफ है, फ्लावर पत्ती वाली लाइन है, इसे और जो थालपोस लूप वाले थालपोस है उसके साथ हम कनेक्ट कर जाएंगे। तो अब हम लेंगे नीले, नीले लेकर हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइन को। तो यहाँ हमें पहला हमारा जो लाइन है उसमें लीफ है, तो हम लीफ को कनेक्ट करने के लिए हम पहले स्लिप नॉट लगाकर 5 चेन लेंगे। तो पहले 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 और पत्ती है उसके बरोबर मिडल में ही हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ में मिडल में ही एग्जैक्ट स्लिप नॉट लगाकर फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 ने 5। फिर से हमें जहाँ ले चेन स्टार्ट की थी वहाँ से ही लूप निकाल कर दोनों को ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ हमारा पत्ता कनेक्ट हो गया। तो हम फिर से एक चेन लेके अब हम नेक्स्ट फ्लावर है लाइन में, तो अब हमें फ्लावर कनेक्ट करना है। तो नेक्स्ट लूप में जाएंगे और 3 क्रोशिया लेना है, 1 2 3 और 3 क्रोशिया लेके फिर से हम फ्लावर की जो नीचे वाली 2 पंखुड़ी है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहली पंखुड़ी के मिडल में ही हम स्लिप नॉट लगा के फिर से एक चेन लेके फिर से नेक्स्ट वाली लूप में 3 क्रोशिया लेंगे। एक चेन लेके नेक्स्ट अदर पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी बुनने के लिए नेक्स्ट लूप में जाएंगे। तो हम अब ये दूसरी वाली पंखुड़ी ज्वाइन करेंगे। तो 3 क्रोशिया लेके एक चेन लेके पंखुड़ी के मिडल में ही स्लिप नॉट लगाकर एक चेन लेके फिर से इसी लूप में ही हम 3 क्रोशिया, ये दोनों अलग अलग लूप थी पहली पंखुड़ी की और ये सेम लूप है, 3 क्रोशिया बनाना है। अब फिर से फ्लावर के बाद पत्ती आएगी। तो अब हमें पत्ती बुनना, पत्ती को कनेक्ट करना है। तो एक स्लिप नॉट लगाना है, सॉरी एक चेन लेना है, स्लिप नॉट लगाकर 1 2 3 4 5
पत्ती के मिडल में ही स्लिप नॉट लगाकर फिर से 5 चेन ले लेना है। 1 2 3 4 5। जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ से ही लूप निकाल कर दोनों को कनेक्ट कर देना है स्लिप नॉट लगाकर। तो यहाँ हमारा फ्लावर स्लिप नॉट फ्लावर पत्ती हमने 5 चेन से फ्लावर और 6 से क्रोशिया से पेटल्स पंखुड़ी को कनेक्ट करके हमें वैसे ही सारा का सारा राउंड कंप्लीट करना है। तो हमारी पंखुड़ी 6 क्रोशिया से कनेक्ट होगी और फ्लावर हमारा 5-5 चेन से कनेक्ट होगा। तो यहाँ हमें 3 क्रोशिया लेके मिडल में स्लिप नॉट लगाकर फिर से 3 क्रोशिया लेके सेम ही लूप में, पहली वाली पंखुड़ी दोनों अलग अलग लूप में है और दूसरी वाली पंखुड़ी सेम ही लूप में है, तो हम फिर से 3 क्रोशिया सेम ही लूप में लेंगे। फिर से एक चेन लेके अब हमें पत्ती को कनेक्ट करना है। तो पत्ती के लिए 5 चेन, मिडल में स्लिप नॉट, फिर से 5 चेन, फिर से स्टार्ट में ही स्लिप नॉट, फिर से एक चेन लेके 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया लेके एक चेन, पहली पंखुड़ी, मिडल में स्लिप नॉट, फिर से एक चेन, दूसरी वाली लूप में 3 क्रोशिया, फिर से एक चेन, दूसरी वाली लूप में 3 क्रोशिया लेके दूसरी पंखुड़ी के मिडल में ही, दूसरी वाली पंखुड़ी के मिडल में ही स्लिप नॉट, फिर से सेम ही लूप में 3 क्रोशिया, तो हमें सारा का सारा राउंड वैसे ही पूरा करना है। पहली वाली पंखुड़ी में हमें 3 अलग अलग लूप में क्रोशिया लेना है। जब 3 अलग अलग लूप में क्रोशिया लिया है, जो दूसरी वाली पंखुड़ी सेम ही लूप में 6 क्रोशिया लिया है, 3 अलग अलग लूप में लिया है, 6 एक ही में लिया है। तो सारा का सारा हमें वैसे ही बुन लेना है। अभी जो फ्लावर पत्ती वाली लाइन थी वो मेरे थालपोश में थोड़ी कम हुई है, तो मैंने 2 पत्ती बुनकर और 2 फ्लावर और बुनकर यहाँ मुझे फिर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ मैं धागे से फ्लावर और पत्ती को कनेक्ट कर रही हूँ और फिर से 2 फ्लावर बुनकर 2 पत्ती मैंने कनेक्ट की है। तो आपको भी आपके थालपोश में भी जो ऐसा नज़र आए तो आप और पत्ती और फ्लावर बुनकर कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ हमारा थालपोश रेडी है।